चलिए, वेब स्क्रैपिंग का दूसरा डे, राइट। और हर डे हमारा एक एक प्रोजेक्ट होते जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये कवर हो जाए, नहीं हो जाए तो यही अगले दिन कवर होगा, राइट। ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, मीशो को स्क्रैप करना। किसको भाई, मीशो को। अब हम आ गए इस पे, राइट, है ना। अभी तक हमने बेसिक कल किसका किया था, विकीपीडिया किया था। अब अपने काम वाले पे आ गए, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, राइट, यही सब तो है। ठीक है, देखेंगे कैसे क्या हमें करना है। चलिए, मैंने ऑल मैन एसेसरीज पे मैंने क्लिक कर दिया। इसे मुझे क्या करना है, स्क्रैप करना है, राइट। क्या आ रहा है, पहले हेलमेट ही आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, कल को ये आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि ये ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। ओके, देखना भाई, क्या बोलते हैं अमित, ध्यान से। यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क में, पेज इज इक्वल्स टू 1, यूआरएल होता है। यूआरएल में क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पास पास होगा तो कुछ फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा। अगर मैं पेज इज इक्वल्स टू 10 कर दूं तो ये 10वें पेज को ओपन करेगा, और 10वें पेज में भी क्या है, यही डिटेल है। इसमें हमारी गलती नहीं है, इन्होंने ऐसा बना रखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, यूआरएल है। और दूसरी बात ये कि ये मैंने कहा ये ऑप्शनल है, इसको हटा दोगे तो भी क्या आ रहा है मेरा, यही आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें भाई। यहाँ पर मैंने मीशो वेब वेब स्क्रैप, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया किसे, इंपोर्ट कर लिया हमने ब्यूटीफुल किसे, शॉप। रिक्वेस्ट। ब्यूटीफुल सूप भी करेंगे और रिक्वेस्ट भी। फिर उसके बाद फ्रॉम BS4 में से इंपोर्ट कर लिया हमने किसे, ब्यूटीफुल सूप को, ठीक है। डाउट भाई, डन। इसके बाद हमने यूआरएल ट्रिपल कोट के अंदर में से पेस्ट कर दिया। हमारा पर्पस क्या होता है भाई, हमें इसके कंटेंट को उठाना है, यानी HTML कोड को उठाना है, यही हमारा पर्पस है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट, मैंने आर नाम से नहीं मंगाया, आर मंगा लेते हैं, राइट। आर डॉट गेट, गेट में मैंने यूआरएल को पास कर दिया। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। तो सही तो है, लेकिन हमें हमें कंटेंट देख के पता लगेगा कि सही है या नहीं है। कैसे, अभी बताता हूँ। रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू दिस है हमारे पास, HTML डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, राइट, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमारा विदाउट उसके जाता है ना, ये कुछ इस तरीके से, राइट। सवाल ये यहाँ हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में स्क्रैप हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये सब कुछ ऐसा डिटेल लिखा आ रहा है तो, है ना। अगर कुछ डिटेल ही नहीं लिखा आ रहा है तो वो स्क्रैप नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है ना, न्यू प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, इनमें कहीं पर ढूंढिए, पैसा वैसा भी कहीं लिखा होगा, फ्री फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है ना। अगर ये सब इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, स्टाइलिश मॉडर्न मैन सॉक्स, तो इसका मतलब कुछ स्क्रैप हुआ है। अगर कुछ मिला ही नहीं ऐसा कुछ, तो इसका मतलब स्क्रैप नहीं हुआ। ये डेटा तो तब भी आएगा, लेकिन स्क्रैप नहीं हुआ फिर, ठीक है। हाँ, दो चार तो नजर घुमाना पड़ेगा ना भाई, दो चार बस। मतलब कहने का मतलब है कि भाई इस कोड को छोड़ के भी बाकी कुछ चीजें दिखनी चाहिए ना आपको। जैसे ये 16px फॉन्ट, कलर, ये सब क्लास, ये सब तो कोड है। हाँ, अब ये भी तो स्क्रैप हो रहा है। अब आप सोचोगे अच्छा ये यही सब देख करके खुश हो गए, अरे स्क्रैप हो गया, लेकिन वो डेटा नहीं आएगा ना फिर। डेटा कहाँ रखा हुआ है, डेटा इनके बीच में कहीं रखा हुआ है ऐसे। तो दो चार नजर घुमाना पड़ेगा कि क्या ये सब भी डिटेल दिख रहे हैं हमें। अगर ये सब डिटेल दिख रहे हैं तो कुछ बात बनेगी, वरना फिर बात नहीं बने। देखिए, एनिमे प्रिंटेड नारुतो प्रिंटेड हैंड ग्लव्स, यहाँ पर कहीं होगा नारुतो प्रिंटेड हैंड ग्लव्स, ये रहा ना, यही है क्या नारुतो, ये नारुतो क्या होता है भाई, सर एनीमे है, एनीमे। ये होते हैं। नहीं नहीं सर, एनीमे कार्टून छपा हुआ दिखना उसके ऊपर। अरे यहाँ कहाँ कार्टून आ गया, अच्छा इसके ऊपर कार्टून होगा सॉक्स हाँ के। हाँ हाँ, सॉक्स के ऊपर, यस सर, नारुतो का। ग्लव्स लिखा था। हाँ तो हाँ सर फिर वो सही बात है। ग्लव्स। चलो छोड़ो, वो हमें मिल जाएगा स्क्रैप करने टाइम में, राइट। ठीक है, ये डेटा आ गया।
फिर हमें नहीं, ऐसे नहीं, एक बार में जितना ओपन होता है, जैसे ये ध्यान रखना, ये मेरा पहली बार पेज चला, इसमें मैं नीचे गया, ध्यान से देखना, नीचे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही मैं गया ना, यहाँ एक नया पेज ओपन हो गया अपने आप थोड़ी देर में, ध्यान से देखना, ये देख रहे हैं, ये स्क्रैप नहीं होगा, क्योंकि ये डायनामिक है। ये तब हो रहा है जब आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये वेब वेब डेवलपर ने ट्रिक लगा रखा है इधर, कि नीचे आप जाते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हाँ, ये अरे इन्हीं प्रोडक्ट को, ये इन्हीं इन्हीं प्रोडक्ट को, ये या तो ये नए प्रोडक्ट को शो करता है या ये पुराने प्रोडक्ट को मंगाता है। बाकी आप घबरा क्यों रहे हो, नीचे जाने का मतलब है पेज बदलना, है ना। पेज 12 पे आ गए ना, देखिए, और नीचे जा रहे हैं, पेज 15 पे पहुंच गए, तो हम पेज के अकॉर्डिंग ये चेंज करेंगे। अब हमारा यही डेटा आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा फिर उतना ही मिनी स्क्रैप पे रहेगा। तो हमारा इसके बाद क्या है, सूप बनाना ही हमने पढ़ा था, इसे हम क्या दे देते हैं, राइट, सूप को हम क्या कर देते हैं, प्रिटिफाई, सो दैट हम प्रॉपर कोड हमें दिखे, राइट, और इसे हमने प्रिंट करा दिया, अच्छा दिखे, मतलब हम उस कोड को समझ पाए, यहाँ तो ढूंढना पड़ रहा है। अब यहाँ यहाँ देखिए, एक बार में दिख गया हमें, ये है ना, यहाँ पूरा दिख जाएगा हमें, प्रॉपर डिटेल है कि नहीं है सारा, ये देखिए सारा डिटेल है, राइट, यही सब तो मंगाना है हमें, ठीक है, ये सारा डिटेल, परफेक्ट। अब इधर आते हैं, और अब इधर आकर के मैं इस पे करूंगा इंस्पेक्ट, मैंने इस पे इंस्पेक्ट किया, ठीक है, ये रहा, राइट, दोबारा इस पे इंस्पेक्ट किया, तो ये कहाँ ला रहा है, मुझे यहाँ ला रहा है, इस इमेज पे ला रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे जाऊं, इस वाले डिवीजन पे जाऊं, तो ये पूरा बॉक्स उठा रहा है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, और अगर मैं इस वाले डिवीजन पे जाऊं, तो ये पूरा बॉक्स उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रहूं, तो ये खाली उतना प्राइस उठा रहा है, इस प्राइस वाले कोड के अंदर में जाऊं, तो ये रहा प्राइस उठा रहा है, और ये रुपीज उठा रहा है ना। अगर मैं इस पे जाऊं, स्पेंड टैग पे, तो ये ऑनवर्ड्स उठा रहा है कि नहीं है, ये छोटे छोटे उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो अमित, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या मंगाना चाहते हैं। अगर मैं खाली ये मंगाना चाहता हूँ, ये 499, तो मुझे इस H5 टैग को यूज करना पड़ेगा और इस क्लास को यूज करना पड़ेगा, तो ये खाली मुझे यही डिटेल ला के देगा। लेकिन मैं ये क्यों मंगाऊं भाई, अगर मेरे पास ये पूरा डिब्बा ही आ रहा है इधर, पूरा डिब्बा मतलब ये पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से देखिए, इस वाले पे ये सारे मेरे क्या हैं, हर एक ये मेरे बॉक्स होंगे अपने अपने, पहला पहला कोड पहला बॉक्स, दूसरा कोड दूसरा, तीसरा कोड तीसरा बॉक्स, चौथा कोड चौथा बॉक्स। तो मैं यही मंगा लूं ना, तो ये ज्यादा काम के होंगे ना मेरे लिए। तो ये डिवीजन एट्रीब्यूट टैग पे जा रहे हैं मेरे, और ये इस क्लास पे जा रहे हैं, तो डबल क्लिक किया और इसके क्लास को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। सूप डॉट फाइंड ऑल, क्या मंगाना है मुझे, डिवीजन टैग मंगाना है, किसके हेल्प से, क्लास के हेल्प से मंगाना है। क्लास की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी, राइट, वो पेस्ट कर दिया हमने। ये सूप डॉट फाइंड ऑल, ये बैकएंड में रेगेक्स चला रहा है, फाइंड ऑल हमने रेगेक्स में पढ़ा हुआ है ना, ये पैटर्न ढूंढो, तो ये भी हम यही कह रहे हैं, ये डिवीजन में जा करके इस क्लास वाले पैटर्न को ढूंढ करके लाओ मेरे सामने। और इसके ऊपर मुझे क्या चलाना है, फॉर लूप, न्यूमरेटर अभी देख लेंगे, ठीक है, पहले अभी आई को प्रिंट कर लेते हैं, सारे डिवीजन आ गए मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि आई डॉट जरा टेक्स्ट को प्रिंट करो, तो देखो सारा इंफॉर्मेशन एक बार में आ गया, देखो सारा, एलोरिंग मैन हेलमेट 499 रुपये, हाँ, एक लाइन में आ गया, ऑनवर्ड्स फ्री डिलीवरी, ठीक है, और ये मेरे पास 3.8 और 144 रिव्यूज, ये सारे आगे कि नहीं आ गए मेरे, देखिए एक बार में सारे डिटेल आ गए। कितने स्क्रैप हो रहे हैं एक पेज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिटेल स्क्रैप हो एक बार में, क्योंकि जैसे ही आप देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12, और जैसे ही आप यहाँ पर 13 के आगे जा रहे हो तो ये वाले ये कोड को नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। ये दूसरा पेज हो जा रहा है या फिर ये दूसरे डिवीजन पे जा रहा है, तो हम यही क्रॉस वेरीफाई करना है ना हमें, ठीक है। चेक करते हैं, इसका डिवीजन चेक करते हैं। हमने चेक किया कि ये इस डिवीजन में ही तो आ रहा है, देखिए सेम डिवीजन चल रहा है या अलग क्लास है, अलग क्लास है सबका। देखिए कुछ ये वाले क्लास भी है हमारे, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाले जो है ना, कुछ हमारे जे, ये देखिए यहाँ तक सेम है, देखिए DR प्रोडक्ट लिस्ट ग्रिड कंट्रोल ये सारे यहाँ तक सेम है, लेकिन लास्ट में अलग है ना। हाँ सबका नहीं, ये दो दो पैटर्न है, एक तो JGA JKY, ये देखिए ECGISA ECGISA और JGA JKY, तो मुझे दोनों क्लास के मंगाने हैं, और प्लस यहाँ और भी क्लासेस है मेरे, है कि नहीं है, दो तीन अलग अलग क्लासेस चल रहे हैं मेरे, क्यों भाई। तो यहाँ पर मुझे कहना है कि एक तो ये क्लास भी हो सकता है, ये क्लास भी हो सकता है, और ये क्लास भी हो सकता है, तीनों क्लास हो सकते हैं, तीनों का ले सकते हैं, है कि नहीं है। तो मैंने तीनों क्लास को कॉपी कर लिया। एक ये मेरा पहला एलिमेंट, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई माजिद भाई, क्या कह रहे हो, तो क्या दिक्कत है भाई, कोड से मंगाना आसान है या फिर हम यहाँ पर एक एक ये कॉपी करते रहें। भाई नहीं, शॉर्टकट है ना, हम ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सारे कॉमन फिक्स है हमारे, मैं इनको बस लिख लेता, ठीक है, और बाद में लूप लगा लेता अपना। लेकिन अभी इजी करने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यही टैग यूज कर लो। दो हमने कॉल कर लिए, कौन कौन से, एक तो BGP वाले और एक ये, और दूसरा कौन सा किया, आई वाला, है ना, एक मिनट, ये वाला राइट, और तीसरा है हमारा ये JG वाला, और उसके बाद मेरा ये वाला ई वाला, है ना। चार है हमारे पास, डाउट तो नहीं, ठीक है। 4 क्लास इन ऑल क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्लास मत यूज कर लिए, क्लास की स्पेलिंग थोड़ा सा बदल दो, ठीक है, क्योंकि क्लास तो पाइथन वाला क्लास हो जा रहा है ना। ये इस ऑल क्लास में से एक एक क्लास उठाएगा, और मैं कह रहा हूँ कि हर बार इसको बदल देना, है ना, उस क्लास के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है वो फाइंड कर देना। अब देखिए, अब ऑलमोस्ट सारे उठा रहा है, तो भाई ये हो सकता है ये अलग क्लास से मिल रहा हो, ये अलग क्लास से मिल रहा हो, ये अलग क्लास से हमारा पर्पस क्या है, डेटा मंगाना, डेटा आ गया हमारे पास, एक लाइन में ही आ गया। अब यहाँ आपका दिमाग लगेगा कि कैसे किसको ब्रेक करें। ध्यान से देखना, मुझे पता है आई के पास पूरा डेटा है, अकेले आई के पास पूरा डेटा है। ध्यान से देखना, जहां जहां रुपीज आ रहा है, हर जगह रुपीज आ रहा है, अगर मैं इसको रुपीज पे ब्रेक करूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ रुपीज से पहले वो प्रोडक्ट का नेम है, रुपीज से पहले वो प्रोडक्ट का नेम है, और रुपीज के बाद वो बाकी डिटेल है। क्या ये बात बोल सकता हूँ भाई, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस आई डॉट टेक्स्ट को पहले क्या कर लो, स्ट्रिप कर लो। स्ट्रिप से क्या हो जाएगा, स्पेसेस हट जाएंगे, एंड डॉट इसे क्या कर लेना, स्प्लिट कर लेना, किस पे, इस रुपीज सिंबल पे। दो पार्ट में आ गया, दो पार्ट में आया कि नहीं आया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें कैंडिडेट, मुझे ये तो पता है कि हर पहला पार्ट अपने आप में क्या है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। मैं ये जो मैं प्रिंट चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे प्रिंट चलाने की जरूरत नहीं है, इसे ये दो डिटेल रिटर्न कर रहा है, एक तो प्रॉड और दूसरा रेस्ट डिटेल, है ना। एक तो मेरा क्या कर रहा है ये प्रोडक्ट, और दूसरा एक मेरा रेस्ट डिटेल। देखिए हर हर एक ना दो ही पार्ट में वो हो रहा है, अनपैक हो रहा है कि नहीं है, हमने अनपैक कर दिया। मुझे पता है अगर मैं प्रिंट कर दूं प्रॉड को, सारे प्रोडक्ट के नाम आ जाएंगे, राइट। और अगर मैं प्रिंट कर दूं रेस्ट डिटेल्स को, तो सारे बाद वाले आ जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट,
ध्यान से देखना गाइस, मुझे ये बात पता है कि सब में ऑनवर्ड्स फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है। ऐसी तो पैटर्न रहता है हमारा। इस ऑनवर्ड्स फ्री डिलीवरी पे अगर मैं स्प्लिट कराता हूँ तो लेफ्ट साइड में सब पे पैसा है कि वो प्रोडक्ट कितने का है? और ऑनवर्ड्स फ्री डिलीवरी के बाद राइट में ये दूसरा पार्ट है जिसमें रिव्यूज और रेटिंग है, और कितने लोगों ने रिव्यूज दिया है। देखिए 3.8 रेटिंग है और 6500 लोगों ने रिव्यूज दिया है। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे समझिए, देखिए ये ना 3.8 और ये इसके बगल में रिव्यूज जोड़ देता है 4.3 और 957, तो ये बना देगा 4.3957। हमें वो थोड़ा ना चाहिए। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ये जो रेस्ट डिटेल है, इस रेस्ट डिटेल को अगर आप स्प्लिट्स कर दें ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्पेस के साथ, तो ये अगेन दो पार्ट में ले आएगा। पहला पार्ट हो जाएगा प्राइस, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका रिव्यू रेट एंड रिव्यू डिटेल्स हो जाएगा। तो इसको मैंने फिर अनपैक कर दिया। डाउट तो नहीं? सब ये छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़े हुए हैं, सब यूज होते हैं, राइट। इधर मैंने बोल दिया प्राइस कॉमा, ठीक है, रेट रेव डिटेल्स। कोई डाउट इस वाले में? नो। यहाँ पर अगर मैं प्राइस लिखूं तो सबके प्राइस आ गए। अच्छी बात देखिए कि मैं प्रोडक्ट कॉमा प्राइस मंगा सकता हूँ, मेरे पास डायरेक्ट डिटेल है दोनों। ठीक है, एक एक करके हम दो चार तो अभी तक स्क्रैप कर चुके होते, लेकिन इतना फास्ट तेजी से अगर मुझे दो ही चीज चाहिए बस, प्रोडक्ट एंड प्राइस, वो दोनों मेरे पास सामने है। ठीक है कि नहीं है? लेकिन अभी हमें ये दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें पूरा डिटेल मंगाना है, राइट। रेट रिव्यूज डिटेल। अब इसे मुझे फिर ब्रेक करना है। अब इसे मैं किस पार्ट में ब्रेक करूं? देखिए ध्यान से देखना, कभी कभार क्या है कि अगर रिव्यूज लिखा हुआ है तो उसमें रिव्यूज है, ठीक है, और कभी रिव्यूज नहीं लिखा हुआ है तो उसमें क्या है, मेरे सप्लायर्स हैं। ध्यान से देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है, 3.8 स्टार सप्लायर, मतलब रिव्यूज नहीं है। तो मैं बोलता हूं भाई अमित कि अगर सप्लायर है तो सीधा सप्लायर से स्प्लिट करे और सीधा मुझे रेटिंग मिल जाएगा, है ना, क्योंकि रिव्यूज है ही नहीं। और उस केस में रिव्यूज में जीरो अपेंड करे, क्योंकि भाई रिव्यू नहीं है तो जीरो रिव्यूज आना चाहिए ना, है कि नहीं है भाई माजिद? और अगर रिव्यूज है तो रिव्यूज पे स्प्लिट नहीं करे, फिर स्टार्टिंग से 3 का स्लाइस कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 पे ही मेरा रेटिंग रखा रहेगा। ठीक है, और बाद का क्या रहेगा मेरा, कितने लोगों ने रिव्यू दिया वो होगा मेरा। कोई डाउट इसमें? No. ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ इफ अगर यहाँ पर मेरा सप्लायर, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि सप्लायर वो ऐसा भी हो सकता है, राइट, और वो हो सकता है दूसरे में हो जाए। ये काम कर देते हैं हम, हाँ यहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि इफ अगर मेरा पर्टिकुलरली सप्लायर, ठीक है, डॉट लोअर नहीं, कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ ये जो सप्लायर लिखा है ये कल को बंदा गलती से स्मॉल एस पास कर सकता है, डेवलपर उधर, हमें नहीं पता, वो कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो सप्लायर है इन, अगर ये रेट रिव्यू डिटेल में पड़ रहा है इसमें, ठीक है, ये भी हो सकता है कि नहीं है भाई, राइट। यहाँ पर एक काम करना, इसको क्या कलर लेना, इसको नॉर्मल लोअर लिख लो, और इसको क्या बना लेना, लोअर बना लेना। जब ये लोअर बना लोगे तो ये सप्लायर भी कैसा बन जाएगा, पहले से लोअर बना लो, हो जाएगा। अगर ऐसा केस बन रहा है तो मुझे उस केस में ही रेट रिव्यू डिटेल प्रिंट करें। तो देखिए अब मेरे पे कौन से वाले आ रहे हैं, सप्लायर वाले आ रहे हैं। डाउट इसमें भाई? नो। अभी अपेंड करा ले रहे हैं, फिर बाद में डिक्शनरी में कर लेंगे, बात तो बराबर ही है। ठीक है, दोनों अप्रोच चलेगा। और तीसरा क्या है भाई? सर रिव्यूज। चौथा क्या है, रेटिंग, है ना।
डाउट? ये 4 तो काम की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सप्लायर हमें भेजना है कि सप्लायर है कि नहीं है, ये सप्लायर भेज के क्या करेंगे हम? सप्लायर का हमारा पर्पस थोड़ा ना है यहाँ पर, हमारा पर्पस रिव्यूज और रेटिंग जानना है। तो रिव्यूज, रेटिंग, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट हमें पता लग गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये सप्लायर होता है तो उस केस में रिव्यूज नहीं होता, उस केस में डायरेक्ट रेटिंग होता है ना। तो उस केस में क्योंकि डायरेक्ट रेटिंग होता है तो यहाँ पर आप एक काम करिए, ये जो रेट रिव्यू डिटेल्स है इसको 3 तक पे स्लाइस करा लो। क्या करा लो? सारे क्या आ गए मेरे? रेटिंग रेटिंग आ गए मेरे, ठीक है। ये मेरे सारे हैं रेटिंग, तो मैं बोल सकता हूँ रेटिंग डॉट। अब सारा काम अपेंड पे स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब रेटिंग सप्लायर के बेस पे रेटिंग आ रहा है तो उस केस में रिव्यू नहीं आ रहा है, तो उस केस में रिव्यूज पे हमें क्या कराना पड़ेगा? डॉट अपेंड 0 को कराना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में रिव्यू नहीं आ रहा है ना। तो नहीं आ रहा है तो हम क्या लेके चलेंगे भाई? जीरो लेके चलेंगे। क्यों भाई अमित? पक्का? एल्स का केस क्या बन रहा है? एल्स का नहीं, एलिफ का केस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्स हो सकता है डेवलपर कुछ और ही लिख के बैठा उधर, सप्लायर और रिव्यू को छोड़ के कुछ तीसरा ही लिख के बैठा, तो वो एल्स में चल जाएगा, तो वो गलती हो जाएगी हमसे। तो एलिफ में मैं क्या बोल देता हूँ? रिव्यूज, रिव्यूज। है ना। अगर रिव्यूज पाया जाता है किसमें? रेट रिव्यू डिटेल्स के लोअर में, ठीक है भाई अमित। उस केस में जरा अब आप रेट रिव्यू डिटेल्स प्रिंट करिए। तो अब मेरे पे क्या आ रहे हैं? सारे रिव्यूज वाले आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे पता है कि भाई यहाँ पर जो रेटिंग है मेरा वो क्या है? रेट रिव्यू डिटेल्स का 3 तक है, ठीक है ना? है कि नहीं है? डाउट? अच्छा, और यहाँ पे ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि रेट रिव्यू डिटेल्स को स्प्लिट कर दो किस पे? स्पेस पे। अभी देखना ये क्या करेगा। वो रेट गया मेरा, वो रेट हो चुका है उसमें, ठीक है, रेटिंग जा चुकी है। मैं ये स्प्लिट क्यों करा रहा हूँ बता रहा हूँ, स्प्लिट कराने से ये एक पोर्शन हट जाएगा मेरा। तो मैं बोल देता हूँ ये जो अब जो मेरा पहला आ रहा है, ये मेरा 2 पार्ट में है ना भाई। तो 2 पार्ट में है तो इसमें पहला ही पार्ट काम का है, दूसरा पार्ट काम का नहीं है मेरा। इसको यहाँ से हटाओ, कट करो। यहाँ पर मैं बोलता हूँ मुझे पता है पहला पार्ट मेरा क्या है? रेटिंग रिव्यू। और दूसरा पार्ट है मेरा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। अंडरस्कोर हम तब मेंशन कर देते हैं जब मुझे दूसरा अनपैकिंग के लिए चाहिए तो, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करूंगा। ये अंडरस्कोर कहीं भी यूज हो जाता है। कोई समझ रहे हैं? इसमें कोई डाउट अमित भाई? पक्का? अब मैं यहाँ पर रेट रिव्यूज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरे पास 2 चीजें इसमें, ठीक है। रेटिंग चले जाएगा रेट रिव्यूज के 3 तक का, ठीक है। और रिव्यूज चले जाएगा रेट रिव्यूज के 3 के बाद का, है ना। 3 के बाद का, राइट। 0 1 2 और ये 3 के बाद का, 0 1 2 और ये 3 के बाद का। क्यों भाई माजिद? ठीक है। और यहाँ पर मुझे रैट और आरवी, ये दोनों मैंने प्रिंट कर दिया। दोनों अलग अलग हो गए मेरे, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या करा दिया? अपेंड करा दिया। किसमें? रिव्यूज में मेरा अपेंड हो जाएगा क्या? आरवी। और रेटिंग में मेरा अपेंड हो जाएगा क्या? रैट। हुआ बिल्ली कहाँ से आ गई इधर ठीक है। अच्छा, ये एलिफ का केस हो चुका है। इसके केस को अभी के लिए पास करते हैं, देखेंगे क्या करना है इसे बाद में, ठीक है। अच्छा, प्राइस और प्रोडक्ट ये दोनों ऑलरेडी सही चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इनको ऊपर ही क्या करा लेना है? अपेंड करा लेना है। तो प्रोडक्ट्स में डॉट अपेंड किसे? प्रोड को। और प्रोडक्ट प्राइस में डॉट अपेंड किसे? प्राइस को, ठीक है। प्रिंट किया प्रोडक्ट्स, दूसरा क्या है? प्रिंट किया प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, तीसरा रिव्यू एंड रेटिंग, ठीक
है, और इन चारों में मुझे इंटरेस्ट है बस इनके लेंथ में, क्योंकि लेंथ अगर मिसमैच होता है तो दिक्कत आता है ना। भाई किसी में प्रोडक्ट ज़्यादा स्क्रैप हो गया, प्राइस ज़्यादा स्क्रैप हो गया, रेटिंग ज़्यादा हो गया, तो दिक्कत आ गई ना। ये 0 0 0 ये बराबर क्यों है 20 20? क्योंकि हमने जब सप्लायर मिल रहा था तब हमने रिव्यूज को 0 पे अपेंड करा दिया था, इसीलिए कि अगर सप्लायर मिल रहा है मतलब रिव्यू नहीं मिल रहा है, रिव्यू नहीं मिल रहा है तो वो आगे जाकर के दिक्कत देता, तो इसलिए हमने क्या करा दिया 0। अब देखिए ये कोड मैं हटाता हूँ तो ये दिक्कत है मेरे लिए, मतलब 8 ऐसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रिव्यूज नहीं है, तो नहीं है तो मुझे 0 चाहिए ना। अगर मैं इनका डेटा फ्रेम बनाऊं तो ये एरर दे देता, लेकिन क्योंकि मैंने अपेंड करा रखा है 0 पे तो अब ये एरर नहीं देगा मुझे। कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है? बताओ भाई। नो? इसको करते हैं कमेंट आउट, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ऑल डेटा इज इक्वल्स टू, पहला क्या है मेरा, पहला है प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में कहाँ से डेटा मिल जाएगा, प्रोडक्ट से, बस कुछ नहीं, लिस्ट नहीं, सीधा डिक्शनरी में की पास करा देंगे उसका की, और ये रहा वैल्यू, वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा, ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है हमारे पास। ठीक है भाई माजिद, प्राइस को कहाँ से मिल जाएगा, है ना, ठीक है। रेटिंग को कहाँ से मिल जाएगा, रेटिंग से। रिव्यूज को कहाँ से मिल जाएगा, रिव्यूज से, राइट। तो भाई ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये सारे आ गए हमारे पास। प्राइस, प्राइस अलग है, रेटिंग अलग है, रिव्यूज अलग है, और ये सारे मेरे प्रोडक्ट आ गए। अब मैं इस पे एनालिसिस अपना प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या चाहिए मुझे, ठीक है। अब क्या है ना कि ये हमने ये बना लिया ऐसे, ठीक है, लेकिन इसे मुझे चलाना है तो ये मुझे बार बार चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इन सबको मुझे लेके चलना है फंक्शनल अप्रोच में, किसमें, फंक्शनल प्रोसेस में सबसे पहले क्या चाहिए उसे, यूआरएल चाहिए, है ना भाई, ठीक है। इसे क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। यूआरएल के बाद ये क्या करता है, रिस्पांस मंगाने के बाद उसका कंटेंट बनाता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे सूप में कन्वर्ट करता है, क्या करता है। अब प्रिंट वेंट करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हम चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी वर्किंग है। हाँ, सूप बन चुका है, सूप बनने के बाद क्या होगा, पियेंगे। सूप बनने के बाद अगला कोड क्या है हमारा भाई, सूप बनने के सर बाद अगला, टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा कोड है अगला, यही है ना, यही तो पूरा अगला कोड है हमारा, राइट। अब एक बार इंपोर्ट हो चुका है पांडास, बार बार तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सबको रख देते हैं हम टॉप पे, सारे मॉड्यूल्स हमारे एक साथ दिखने चाहिए, ठीक है, कि किन पे काम हुआ है, इसलिए इन सबको टॉप पे रखा जाता है कि डेवलपर को पूरे कोड में दिख जाए कि हाँ भाई फ्लो ये चल रहा है मेरा, राइट। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई माजिद, कंफ्यूजन तो नहीं। कुछ कोड कमेंट आउट में रहते हैं, हम उन्हें नहीं टच करते, क्यों, क्योंकि वो आपको डीबग करने में काम आएंगे। कल को मामला फंस गया तो चेक करेंगे ना कि क्या लेंथ गड़बड़ हो रही है क्या सबकी, हाँ गड़बड़ हो रही है तो हमें पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ डेटा गलत स्क्रैप हो रहा है हमसे, ठीक है। अब ये फंक्शन अभी बना थोड़ी ना, ये तो एक कोड बना है बस, तो फंक्शन बनने के लिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा डेफ, इसका नाम है स्क्रैप मीशो, ठीक है। इसे इनपुट पे क्या चाहिए, यूआरएल, बाकी काम ये खुद कर लेगा, ठीक है भाई, है ना। बाकी लास्ट में ये टेबल बना लेगा डेटा फ्रेम का, राइट, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा अब ये डेटा कितने बजे स्क्रैप हुआ है ये भी तो पता लगना चाहिए हमें, फ्रॉम डेट टाइम, क्योंकि कल को एनालिसिस करेंगे तो हम पे डेट टाइम होना चाहिए पूरा, फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट हमने कर लिया डेट टाइम, डेट टाइम में से ही डेट टाइम को मंगा लिया। डेट टाइम के अंदर एक हमारा फंक्शन है, इसका क्या नाम है, नाउ, ठीक है। ये सब टाइम नहीं है, पूरी कहानी बताएगा ये। ठीक है, कि इस दिन इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड के इतने माइक्रो सेकंड पे, मिली सेकंड पे डेटा स्क्रैप हुआ है, ठीक है।
तो मैं इस कोड को यहाँ से कर लेता हूँ, पहले तो इसे कर लेते हैं यहाँ से कट, इधर ये आ गया, और यहाँ से इसे कट कॉपी कर लिया मैंने, और इधर मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करना, जब ये आप बनाते हो डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद यहाँ पर एक और बना लेना SCRAP, स्क्रैप टाइम। इसे स्टार्टिंग में दिखाना चाहते हो या लास्ट में? कहाँ दिखाएं भाई? हैं? लास्ट में, स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ऐसे ठीक रहेगा ये कि कितने बजे स्क्रैप हुआ ये, है ना? हाँ, तो इसे ना हम यहाँ से कट करके और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, डेट टाइम डॉट नाउ, यही है। और ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसे मुझे किसमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में, वरना वो डेट टाइम में चले जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे एक बार करके देखते हैं। ये बन गया हमारा फंक्शन, लेकिन फंक्शन क्या बनाए थे, टेबल बनाए, टेबल को बाद में क्या करा ले, रिटर्न करा ले। ठीक है, ठीक है भाई माजिद, क्या नाम है फंक्शन का? तो इसे इनपुट पे क्या चाहिए, URL चाहिए ना? ठीक है, मेंस एसेसरीज को साइड में हटाओ, हम आते हैं किड्स पे, और किड्स पे आते हैं किस पे, सॉफ्ट टॉयज पे। ये आ गया हमारे पास URL, कोई बात नहीं, वही तो हमें हैंडल करना है भाई, वेब स्क्रैपर का काम क्या है, खाली खाली ये ऑल ये मेंस ला करके देगा क्या? नहीं, हमारा काम है सारा चेक करना, क्या कह रहा है मुझे, और यही यही हैंडल हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर अनपैकिंग का इशू आया, इन सब में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं अनपैकिंग हुआ, वो हम हैंडल करेंगे, कोई बात नहीं, वो हमारा काम है हैंडल करना। ठीक है, दूसरा URL पे चेक करते हैं, वही तो हमें चेक करना है कहाँ पे काम बन रहा है, कहाँ पे काम नहीं बन रहा है, क्योंकि एक आपको डायनेमिक अप्रोच लेना होता है। अच्छा, मेंस में ही मैं कहता हूं जरा एक काम करो, ऑल मेन में ना जा करके बेल्ट्स में चले जाओ, किसमें, बेल्ट्स। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है मेरा, वैल्यू एरर आ रहा है। जरा चेक करते हैं वैल्यू एरर फंस कहाँ पे रहा है, इस वाली लाइन पे फंस रहा है, कौन से वाले पे, रुपीज वाले पे, प्रोडक्ट वाले पे। ठीक है, कहाँ पर है ये कोड हमारा, तो अगर हमें ये चेक करना है तो हमें फिर इस पूरे को कॉपी करके यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, फंक्शन से अलग करके हम इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कोड को करेक्ट करना, राइट। URL पे अब हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ डीबग कर सकते हैं, लाइन नंबर 34 पे फंस रहा है ना हमारा, 24 पे, 20 पे फंस रहा है ना, 20 नंबर लाइन ये रही है हमारी, राइट, इधर ये वाला, ये वाले पे ना, इस वाले पे। तो हम कह रहे हैं भाई ये स्टेप को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करो, और जरा मुझे बताओ ये i.text.strip क्या है ना, प्रिंट i.text.strip क्या है, ये कह रहा है i.text.strip जो है ये है, सही है। किसी में मेरे को लग रहा है अच्छा अब चल रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट सेम है, नहीं नहीं सही है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ कुछ गड़बड़ जा रही है, यहाँ तो ये तो ठीक आ रहा है ना, ये अलग आ रहा है ना, राइट, ये तो पुराना डेटा है, ऑल डेटा ये उसी को उठा रहा है, एक ही को बार बार उठा रहा है, और बेल्ट को ही बार बार ये क्या कर रहा है, उठा रहा है। अब इधर देखिए रुपीस पे ये स्क्रैप, अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 इसे ब्रेक करते हैं, भाई ये वाला कोड तो हमारा सही है, हाँ एक मिनट, इसे हम स्प्लिट में इशू आ रहा था ना हमारा, इसमें इशू आ रहा है, स्प्लिट में, स्प्लिट में इशू नहीं आ रहा एक्चुअली में, अनपैकिंग में इशू आ रहा है, किसमें आ रहा है, अनपैकिंग में। तो देखिए जब ये यहाँ पर मेरा ये इशू है, देख रहे हैं ध्यान से, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन हो जा रहा है, और तीन हो जा रहा है तो वो अनपैकिंग इशू आ रहा है, और एरर हमारा क्या आ रहा है, वही आ रहा है कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 2, जबकि 2 से ज्यादा जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें इसमें ना कहीं पर ना ऑफर में, नहीं नहीं कहीं पर क्या है ना, ऑफर में ना 2 बार रुपीज लिखा होगा, देखिए क्योंकि 2 प्राइस, जब जब कोई ऑफर चल रहा होता है ना तो उसमें 2 प्राइस लिखा होता है, ये देखिए ध्यान से देखना,
एक तो 127 एक्चुअल रुपीज और 130 मतलब 127 ऑफर्ड प्राइस और 137 एक्चुअल रुपीज। तो ये दो प्राइस 2 रुपीज पे कट रहा है ना मेरा, 2 पे कट रहा है, तो ये कितनी बार जा रहा है मेरा, इस पे आ रहा है। तो इसका मतलब बस यही वर्स्ट सिनेरियो हो सकता था। तो मैं, हाँ, तो मैं इसमें मैं इसीलिए एल्स हमने छोड़ा हुआ था, राइट, कि हम आगे देखेंगे कि मामला कहाँ फंसेगा हमारा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई अगर 3 पे स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब वो ऑफर्ड डेटा है। ऑफर डेटा का मतलब उसमें उसमें ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो उसे अलग तरीके से कॉल करना पड़ेगा मुझे। उसे क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से कॉल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो मुझे इस लॉजिक को बदलना है। मुझे कहना है कि भाई ये टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप जब आप कर रहे हो, इसमें लेंथ चेक करो। क्या चेक करो, लेंथ अगर 2 है तो बाकी डेटा ठीक है, हाँ, लेंथ 3 है तो वो वाला लेके चलो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसको यहाँ से हटाओ, ये कमेंट आउट इधर ठीक है, ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो आपने स्क्रैप डेटा किया, इसका क्या चेक करो, लेंथ चेक करो। क्या चीज, नहीं लगा, क्या कर दिया मैंने, अच्छा, इस स्क्रैप डेटा का अगर लेंथ मेरा 3 आ रहा है, 3 नहीं 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये जो हम कोड चला रहे थे ये चलाओ। अभी देखना ये कोड अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए डेटा ला करके दे देगा, आ गया डेटा, ठीक है, क्योंकि हमने बोला अगर 2 वाला केस है तो ये वाला चलो। हाँ, दो ऑफर्ड वाला अभी हमने पिक नहीं किया, मतलब जो वर्स्ट सिनेरियो था वो हमारा अभी हमने बचा लिया है। अब ये जो बच रहा है मेरा, इस वाले इस वाले बड़े वाले इफ का एल्स, अभी ये एल्स अभी आगे यूज करेंगे। इस वाले में ध्यान से देखना गाइस, अब होगा क्या कि ये कोड मुझे पूरा रिपीट करना पड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा कोड रिपीट करना पड़ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अब एक काम करो, इसमें ध्यान से देखना कि अगर 2 है तो ये पूरा कोड चल रहा है मेरा। 3 के केस में दिक्कत क्या आ रही है, 3 के केस में ये जो स्प्लिट हो रहा है, इसको जरा प्रिंट करो। देखिए 3 के केस में क्या आ रहा है, 3 के केस में पहला, ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट वाला, ये ध्यान से देखना, ये ऑफर्ड प्राइस है और ये 168 और 10%, ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस है और ये उसका डिस्काउंट है। ये लॉजिक मुझे उठाना है इधर, ठीक है, हाँ। और ये बिल्कुल देखिए, इसमें एक चीज तो ठीक है कि ये हमारा पहले पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये तो वही लॉजिक है हमारा, राइट। तो ये ना दो बिल्कुल अलग लॉजिक है, तो उसके लिए अलग हमें कोड देना पड़ेगा। मतलब ये इससे मिलता हुआ लॉजिक नहीं है, इससे मिलता हुआ होता तो हम निकाल लेते, इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक हमारा चल रहा है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई, कि यहां वाले केस में आप क्या करो माजिद, ये जो पर्टिकुलरली डेटा है हमारा, ये अगेन क्या है हमारा, स्क्रैप डेटा, सेम वेरिएबल पे स्टोर कर लो, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो वाला इसके लिए काम कर रहा है और ये वाला इसके लिए। अच्छा वैसे भी वो इफ से पहले है ना, तो वो तो यूनिवर्सल है, उसका कोई हमें उसका इशू नहीं है। स्क्रैप डेटा है हमारे पास, राइट। अब इस स्क्रैप डेटा में लेंथ हमें पता है 3 फंस रहा है इसमें, ठीक है, 3 फंस रहा है, तो हमें ये पता है कि प्रोडक्ट्स का ये जो आप ये जो ब्रेक कर रहे हो, स्क्रैप कर रहे हो, इसे 3 पार्ट में लो। इसे किस पार्ट में लो, 3 पार्ट में। पहला जा रहा है प्रोडक्ट, दूसरा जा रहा है रेस्ट डिटेल, और तीसरा जा रहा है एक्चुअल प्राइस। एपी मतलब या करंट प्राइस अभी, है ना। क्या जा रहा है मेरा, ऑफर्ड प्राइस जा रहा है मेरा, तीसरा यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं। प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट, तो देखिए ये प्रोडक्ट आ गए, राइट। प्रिंट करेंगे ऑफर्ड प्राइस, तो ये ऑफर्ड प्राइस आ गए, है ना। और प्रिंट करेंगे रेस्ट डिटेल्स, तो मेरे पास रेस्ट डिटेल्स आ गया, तीनों अलग अलग है मेरे पास, ठीक है, हाँ। अब मुझे ये तो पता है कि मैं प्रोडक्ट्स में मैं नॉर्मली क्या करा रहा हूँ, अपेंड करा रहा हूँ किसे, प्रोडक्ट को, ठीक है।
और हमें एक और यहाँ पर एक कॉलम बनाना है, उसका क्या नाम होगा? ऑफर्ड प्राइस। क्या बनाना है? प्रोडक्ट ऑफर्ड प्राइस, जिसका वैल्यू हमने क्या कर दिया? ब्लैंक लिस्ट ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना कि हमने बोल दिया इस प्रोडक्ट ऑफर्ड प्राइस वाले में अपेंड करा दो किसे? इस ऑफर्ड प्राइस को। लेकिन ये ऑफर्ड प्राइस कब अपेंड हो रहा है? जब ऑफर है। लेकिन जब ऑफर नहीं है तो एक्चुअल प्राइस ऑफर प्राइस क्या है? दोनों बराबर ही है। तो मुझे इसमें भी वही लॉजिक देना पड़ेगा कि एक्चुअल प्राइस ही ऑफर प्राइस है। समझ रहे हैं? मतलब भाई अमित यहाँ पर जब ऑफर, तो फिर एक्चुअल और ऑफर दोनों एक ही है ना? हाँ, तो मुझे यही लॉजिक लेना है। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर ले लीजिए टॉप पर, क्योंकि दोनों केस में क्या है? दोनों बराबर ही है। प्रोडक्ट का प्राइस भी वही है और प्रोडक्ट का ऑफर्ड प्राइस भी यही है। डाउट तो नहीं? क्योंकि लेंथ मिसमैच हो जाएगा अदरवाइज। एक कॉलम चल रही है जिसमें ऑफर्ड प्राइस 2-4 लिखे लेकिन बाकी कुछ है ही नहीं, तो लेंथ मिसमैच हो जाएगा ना। तो ये इसीलिए हमने ये पहले मेंशन कर दिया। माजिद कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? अब प्रोडक्ट ऑफर्ड प्राइस में हमने ऑफर्ड प्राइस को यहाँ पर अपेंड करा दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब बच रहा है हमारा रेस्ट डिटेल्स। रेस्ट डिटेल्स को हमने यहाँ पर चेक किया। स्टार्टिंग के अब ये वैल्यू एरर कहाँ से आ रहा है? अच्छा, अभी वो डेटा फ्रेम नहीं बन रहा है ना, इस कोड को यहाँ से कमेंट आउट करो। ठीक है, राइट। ये आ रहा है मेरा स्टार्टिंग का 3 एक्चुअल प्राइस। तो ऑफर डिलीवरी परसेंटेज को कॉल करते हैं हम। ठीक है, एक और डिस्काउंट भी देना पड़ेगा क्या? 0%। ठीक है, देखिए भाई माजिद, इससे क्या समझ में आया? कोड स्टैटिक नहीं होता कभी भी है। डायनेमिक कोड स्टैटिक बनाना पड़ता है डेटा डायनेमिक होने के लिए। ठीक है, और ये हमारा चेंज हो सकता है। डिस्काउंट हमारा चले गया इधर। अगर लेंथ 0 है मतलब डिस्काउंट नहीं है, तो उस केस में डिस्काउंट में जाकर के अपेंड कर दो क्या? 0 को, क्योंकि यहाँ से हम डिस्काउंट भी एक भी डेटा मिस नहीं करना चाह रहे, इसीलिए ये सारा हमें करना पड़ रहा है, राइट? हाँ, फिर तो वो 2 पे तो आ ही गया था ना। नहीं, 2 पे तो हमारा काम चल ही रहा था ना, हमने एल्स किया ही नहीं था उसके लिए, राइट? अब मुझे पता है ये रेस्ट डिटेल्स मेरा कुछ ऐसे है। इस रेस्ट डिटेल्स को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। रेस्ट डिटेल्स डॉट स्प्लिट इस पे ऑफर डिलीवरी परसेंटेज पे। किस पे भाई? परसेंटेज ऑफर डिलीवरी। कोई डाउट इसमें? पक्का ना? ये मुझे पता है कितने पार्ट में ब्रेक करेगा। ये मेरा 2 पार्ट में जा रहा है। ठीक है, पहला पार्ट क्या पड़ रहा है मेरा? हाँ? पहला पड़ रहा है मेरा प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस प्राइस अंडरस्कोर डिस्काउंट। देखो पहले में 2 डिटेल है, एक तो प्रीवियस प्राइस प्लस डिस्काउंट, है ना? है कि नहीं भाई? अच्छा, अब सवाल ये है, ध्यान से देखना कि हमें कैसे पता लगेगा कि कितने पे स्लाइस मारे। ठीक है, अभी तो चलो 3 हमें पता है, तो हमने इधर 3 ले लिया, इधर 3 ले लिया और इधर 3 ले लिया। ठीक है, वैसे डायनामिकली कैसे हमें पता लगेगा? हाँ, धन्यवाद सर। क्या चीज? हाँ, नहीं 10 और इसमें नहीं, उसमें इश्यू नहीं, नहीं लॉजिक उसका नहीं है। लॉजिक ये है कि मैं 30 को प्राइस कंसीडर करूं, 99 डिस्काउंट मानूं, या 1399 को मैं प्राइस मानूं या 9 डिस्काउंट मानूं। देखो वैसे तो मुझे पता है ये 139 प्राइस है, आपको भी पता है 238 प्राइस है। हम 3 पे स्क्रैप कर सकते हैं, 3 का स्लाइसिंग लेकर के दे सकते हैं, लेकिन ये कल को गलत हो सकता है साबित। कल को मान लेते हैं यहाँ 100% लिखा है इसने, तो ये 3 स्क्रैप करने पे ये मान लेते हैं इसका 16 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, तो ये 3 स्क्रैप कर लेगा। तो यार ये नहीं, ये फंसेगा नहीं वैसे।
कल को अगर मान लेते, देखो भाई इधर देखो, कल को मान लेते 12 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और उसका 100 का डिस्काउंट है, 12 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उसका 100 का डिस्काउंट है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, 2000 का प्रोडक्ट और 2% डिस्काउंट है। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 3 को ही करेगा और ये इश्यू हो जाएगा हमारे लिए, है ना? तो एक काम करते हैं, नहीं नहीं ये तो हो जाएगा, अभी तो बन जाएगा, लेकिन ये लॉजिकली कल को इशू है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इसको ये यहाँ बनाते हैं, कल इसे कल चेक करेंगे, देखते हैं कल चल रहा है, वैसे तो चलेगा, नहीं चलेगा तो कल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज वैसे टाइम जा रहा है ना हमारा, तो आज पहले अभी से इस पे क्लोज करते हैं। ये है मेरा प्रीवियस प्राइस और डिस्काउंट, दूसरा जा रहा है मेरा इसमें, दूसरा क्या जा रहा है, दूसरा जा रहा है रेट रिव्यूज, है ना? क्या जा रहा है? रेट एंड रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बोल दिया प्रीवियस प्राइस जो होगा, और ये डिक्ट नहीं, डिस्ट कर दीजिए, डिस्काउंट, ठीक है। इसका कहां तक ले लेना है? 3 तक ले लेना है, ठीक है ना भाई? डिस्टिंक्ट यानी डिस्काउंट कहां तक ले लेना है? इस वाले का 3 से आगे का ले लेना है, ठीक है, राइट। और ये जो रेट रिव्यू आ रहा है, ये वही लॉजिक है जो हमने यहाँ पर ये लिया था, है ना? है कि नहीं भाई? ये किस पे ब्रेक हो रहा है? ये स्पेस पे ब्रेक हो रहा है, राइट। तो मैं ये पूरा कोड ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम लॉजिक है हमारा, ठीक है, इसमें चेंज हमारा नहीं है, ठीक है भाई माजिद। अब यहाँ पर मुझे सारे अपेंड कराने हैं, तो पहले मैं यहाँ पर इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले इन सबको प्रिंट करके देख लेता हूँ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ये। देखिए, इसका नाम मैंने प्रेस रख दिया, पी आर यू बी होगा, ठीक है। प्रीवियस प्राइस क्या बता रहा है ये? नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, इस वाले में, अच्छा इसी में इशू आया। तो एक काम करते हैं, नहीं नहीं यार ये हमारा अलग है ना, ये कोड अलग है, वो कोड अलग है, हमने रेट रेव लिया है ना बस अभी, वो अलग है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है ना, RAT है, ठीक है, वो आ रहा है ना। हमने प्राइस प्रिंट किया तो प्रीवियस प्राइस आ रहा है, ठीक है गाइस। हमने DIST प्रिंट किया तो क्या आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है। हमने RAT प्रिंट किया तो रेटिंग आ रहा है, और हमने RV प्रिंट किया तो रिव्यूज आ रहे हैं। ये सारे कंट्रोल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ भाई, ठीक है, ठीक है। रिव्यूज अपेंड हो गया RV से, रेटिंग अपेंड हो गया RAT से, और बताओ प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस प्राइस प्रोडक्ट प्राइस है ना भाई। अरे प्रीवियस प्राइस प्रोडक्ट प्राइस हुआ ना, तभी तो ऑफर प्राइस पे नया मिल रहा है उसे, है ना? तो भाई प्रीवियस प्राइस, राइट, और उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट बनाया हमने डिस्काउंट नाम से, उसके बाद हैं चारों हो गए, रेट रिव्यू और ये चारों, ठीक है। कौन सा डिस्काउंट निकाल दिया ना हमने, ये ना डिस्काउंट निकल गया है, और ये रेट रिव्यू निकल गया है, रेट रिव्यू हो गया है, प्रीवियस प्राइस हो गया, और ऑफर्ड प्राइस तो हम ऊपर करा ही चुके हैं। इस वाले में ऑफर्ड प्राइस ये रहा ना, हम पहले ही ऊपर करा चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो। अच्छा, इन सब का लेंथ चेक कर लेते हैं, और इनके अलावा रेटिंग इसका और इसका, इन दोनों का भी चाहिए ना हमें। ठीक है, 20 20 20 20 20 20, राइट। ये सारा हमने यहाँ से कमेंट आउट किया, ठीक
अच्छा, यहाँ पर अब हमारा ये मिसमैच है, अभी से करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। पहला है हमारा स्क्रैप टाइम, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट नेम, इसे ऐसे ले लिया क्योंकि वैसे दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। रिव्यूज, अब बताइए कहाँ लगा है प्रोडक्ट नेम, ये प्राइस, ये ऑफर्ड प्राइस इसके बगल में लगाते हैं, है ना, राइट। ऑफर्ड प्राइस कहाँ से मिल जाएगा, ऑफर्ड प्राइस से, इसमें नहीं है, प्रोडक्ट ऑफर्ड प्राइस से मिल जाएगा, हाँ ठीक है, ये वाला, राइट। और क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट किससे मिल जाएगा, मेरा डिस्काउंट से, ठीक है। कोई डाउट, रन किया हमने तो देखिए ये सारे आ गए। देखिए 168 का प्राइस चल रहा है, ऑफर्ड प्राइस इतना है, 10% डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट 10% ही है, राइट। 3.8 की रेटिंग, ये मेरे रिव्यूज चल रहे हैं, ये प्रॉपर हमारा सारा डेटा स्क्रैप हुआ है, ठीक है भाई। कुछ अजीब सा कोड ऐसा हमारा बना है, कोड रट ही नहीं सकते आप, ये सच्चाई है, ठीक है। लॉजिक बदलता रहता है, कोड बदलते रहते हैं, कल को प्रॉब्लम आएगा फिर बदलेगा, डेवलपर भी बदलता रहता है। वहां से क्लास अगर बदला तो यहाँ मामला ही खत्म है फिर हमारा, राइट, है ना भाई। सारा किस पे डिपेंडेंट है, ये क्लास पे डिपेंडेंट है, हाँ। नहीं ऐसा नहीं होता है, इतना ज्यादा डायनेमिकली चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल है, ठीक है। तो अगेन मैं इसे फंक्शन में, यहाँ पर इस वाले को, ये जो हमारा स्क्रैप मीशो वाला था ना, इसे यहाँ से हटा करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब पेस्ट में हमें पता है इंडेंटेशन मिसमैच होगा, तो ये पूरा सिलेक्ट करके टैब बटन दबा दिया, टैब बटन पे आ रहा है सही, हाँ ठीक है। दो भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। एट 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 इंडेंट पे ले लिया, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, इसे हमने रिटर्न पे ले लिया, ठीक है। देखिए यूआरएल है सामने, हमारे पास डायरेक्ट कॉल हो रहा है। अब आप कोई भी यूआरएल अब हमारे यहाँ पर चल जाना चाहिए, और इस कोड को मैंने कमेंट आउट कर दिया क्योंकि ये फाइनल लॉजिकली कोड था हमारा, ऊपर हमारा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका। अब देखिए मुझे ऊपर वाला चलाना है, तो मैं इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। अरे अब इसमें क्या मामला है भाई, ऑल एरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, चेक करके आना, ठीक है। ये इश्यूज आते हैं स्क्रैपिंग में, ये फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ तो फंसा है हमारा। ये वाला हमारा यहाँ पर बेल्ट वाला आ रहा है, अच्छा ओरिजिनल वाला क्या है हमारा, यहाँ पर हमने, ये जितने ज्यादा चेंजेस होंगे हमारे लिए उतना ज्यादा ट्रिकी रहेगा। ऑल होम डेकोर, क्योंकि लास्ट में ही हम फाइनल पे पहुंच पाएंगे। इसमें वैल्यू एरर, अब इसमें कहाँ पे फंस रहा है, सेम आ रहा है, किस वाले में आ रहा है देखो, नहीं नहीं इसमें कहाँ पर आ रहा है, ऑल डेटा नहीं जा रहा है, ऑल डेटा मतलब कौन सा मिस हो रहा है, एक काम करते हैं, ये जो हमने लेंथ वाला चलाया है ना, इसमें दिख जाएगा हमसे क्या मिस हुआ है, ठीक है। 15 15 15 12, कौन है ये 12 भाई, रेटिंग, रेटिंग 12 कैसे है, देखो कोई रेटिंग वाला लॉजिक छूटा क्या हमसे, हम्म? चलो ये देखेंगे, ठीक है ना। इसे अभी यहीं पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं।